नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सुराना सोलर लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें आने वाले समय में ये कंपनी का शेयर कैसा रिटर्न देगा वो पता चले और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके बारे में पता चले। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरेंस है वो देखना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, ताकि कंपनी एक कैश रिच है कि नहीं वो हमें पता चले। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है वो भी देखना पड़ेगा। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो करंट ग्रोथ है वो कैसी हो रही है और कंपनी में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले कंपनी कौन से बिजनेस का जो सेगमेंट है उसमें काम करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सुराना सोलर लिमिटेड ये कंपनी सुराना ग्रुप का एक पार्ट है जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंपनी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स और उसके साथ ही में जनरेशन ऑफ वाइंड और सोलर पावर एनर्जी में कंपनी काम करती है। और उसके साथ ही में सोलर रिलेटेड जो अदर प्रोडक्ट्स है उसमें भी कंपनी ट्रेडिंग करती है। तो ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है जिसकी डिमांड है वो आने वाले समय में कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक ज़रूर है, लेकिन इसके साथ में कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में भी हमें फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 18 में इस कंपनी का सेल्स 39.12 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल कम होकर 34 करोड़, इसके अगले साल मार्च 20 में फिर से कम होकर 33 करोड़, मार्च 21 में फिर से इसमें ड्रॉप होकर ये 27 करोड़, मार्च 22 में फिर से इसमें ड्रॉप हुआ और ये 24 करोड़ का हुआ। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का एक सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस यहाँ पर ड्रॉप हुआ है और कंपनी सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 18 में 6.03 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल 4.81 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 20 में फिर से बढ़कर 5.55 करोड़, मार्च 21 में फिर से ड्रॉप होकर 5.37 करोड़, मार्च 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर से ड्रॉप हुआ और ये 3.97 करोड़। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 1.34 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंटिन्यूस डाउनफॉल हुआ है, जो कि अगर हम इसका रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एकदम सेल्स के आसपास ही हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम हुई, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 15.41% का था, इसके बाद मार्च 19 में 13.85%, इसके अगले साल अगर हम 2 साल देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छी ग्रोथ हुई और ये 16.73% और 19.22% का ज़रूर हुआ। लेकिन मार्च 22 में फिर से इसमें ड्रॉप हुआ और ये 15.99%। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.22% का हुआ है। तो पिछले अगर हम 3-4 साल में देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी डाउनफॉल हुआ है, जो कि कंपनी को आने वाले समय में इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी के फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 लाख का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 1 करोड़ ज़रूर हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही हमें अप एंड डाउन्स देखने को मिले, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट इसके बाद 59 लाख, इसके बाद 21 लाख, फिर से बढ़कर 85 लाख और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2.63 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये भी बहुत ही अप एंड डाउन्स इसमें देखने को मिले और अनस्टेबल देखने को मिला है। तो एक नेट प्रॉफिटेबल कंपनी इसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंपनी का नेट प्रॉफिट स्टेबल होकर कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये मार्च 18 में 0.17 था, जो कि ये भी इसके बाद कंटिन्यूस अनस्टेबल हुआ है, जो कि 0.20, 0.12, 0.04, फिर से बढ़कर 0.17 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से बढ़कर 0.15 हुआ है। तो कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस अनस्टेबल हुआ है, तो कंपनी को इसको भी यहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा। और साथ ही में अगर हम कंपनी के
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में फुल अभी इन्फॉर्मेशन देखी है। उसमें कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो उसके परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परफॉर्मेंस भी डाउन हुए। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी बहुत ही अनस्टेबल हुआ है, और साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी अनस्टेबल देखने को मिला है। तो कंपनी को अगर आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस डाउन हो रहे हैं, स्पेशली कंपनी को अपना जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ कम हुई है वो आने वाले समय में यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, और कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है वो हमें इसकी वजह से यहाँ पर स्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हो रही है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, और तभी ये कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 32.54 करोड़ के रिजर्व है, जो कि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो कंपनी के पास कंटिन्यूस 25 करोड़ के ऊपर का रिजर्व है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे, कंपनी के ऊपर 54 लाख का बोरिंग्स है, जो कि अगर हम इससे पहले देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो मार्च 18 में 25 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंपनी ने इसको कंटिन्यूस कम किया है, और अभी सितंबर 22 में कंपनी का बोरिंग्स सिर्फ 54 लाख का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपैरेटिवली कंपनी के पास 32 करोड़ के एक अच्छे रिजर्व है। तो कंपनी बिल्कुल यहाँ पर डेट फ्री हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। और कंपनी का जो डेट कंटिन्यूस कम हुआ है उसकी वजह से कंपनी को कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट है वो कम चुकाना पड़ रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है। उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है वो भी कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी। और कंपनी की सेल्स अगर आने वाले समय में अच्छे से ग्रोथ होती है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ऑटोमेटिकली एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी की अभी जो बोरिंग्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से कंपनी को आने वाले समय में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हम कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.05 था, जो कि मार्च 21 में +0.03, इससे पहले -2.25, मार्च 19 में 2.07 और मार्च 18 में -0.34। तो मार्च 18 से अगर हम मार्च 22 तक कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो ये एक साल माइनस, उसके बाद फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस और फिर से माइनस में गए हैं। तो हर साल कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो एक साल प्लस में रहता है और उसके अगले साल फिर से लॉस मेकिंग होता है। तो ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। तो कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी है और नेट कैश रिच कंपनी बनना है, तो कंपनी को अपने नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस से वो स्टेबल करके कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 52.18 है, जो कि इससे पहले अगर हम मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो इसके नंबर है वो इससे ज़्यादा थे। तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो मार्च 22 में कम किए, जो कि एक अच्छा साइन है। और आने वाले समय में भी कंपनी को डेप्टर डेज के नंबर से वो ऐसे ही कम करके मेंटेन रखने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के आने वाले समय में भी एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अगर हम इन्वेंटरी डेज के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 22 में ये 418.82 है, जो कि इससे पहले अगर हम मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो ये उससे बहुत ही कम थे। तो कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो मार्च 22 में मार्च 20 और मार्च 21 के कंपेरेटिवली बहुत ही बड़े, जो कि इस कंपनी के लिए एक निगेटिव साइन है। तो आने वाले समय में कंपनी को इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की कंटिन्यूस एक अच्छी ग्रोथ हो। और लास्ट में कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 64.77% की हिस्सेदारी, जो कि अगर हम पिछले साल के सितंबर में देखेंगे तो ये 70% थी। तो लगभग 5% के आसपास जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में एक साल में कम हुई है। एफआईएस की इन्वेस्टमेंट अगर हम इस कंपनी में देखेंगे तो ये 0.01 है, जो कि पिछले साल के सितंबर में ये 0 थी। तो एक मामूली हिस्सेदारी एफआईएस की इस कंपनी में इंक्रीज़ हुई है। और उसके साथ ही में डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में अभी 0.03 है, जो कि पिछले साल के सितंबर में 0.04 थी। तो एक मामूली हिस्सेदारी अभी भी कंपनी में डीआईएस की। और उसके साथ ही में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 35.19% है, जो कि पिछले साल के सितंबर 21 में 29.62% थी।
तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी 5% की इस कंपनी में कम हुई है, वो हिस्सेदारी अभी पब्लिक के पास जाते हुए देखने को मिली। और एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में अभी ना के बराबर ही है। तो प्रमोटर के पास अभी भी कंपनी का एक मेजॉरिटी हिस्सा है जो कि कंपनी को स्टेबल बनाता है। और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक अभी भी नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसकी वजह से इस कंपनी में अभी हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी के सेल्स की ग्रोथ आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलती, साथ ही में कंपनी को अपने जो कैश फ्लोज है वो भी यहाँ पर स्टेबल करके पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज के नंबर्स है वो भी कंपनी को यहाँ पर आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो कंपनी अभी नेट प्रॉफिटेबल है, कंपनी डेट फ्री है और कंपनी में प्रमोटर की एक अच्छी हिस्सेदारी है। साथ ही में कंपनी अपने डेप्टर डेज के नंबर से यहाँ पर इम्प्रूव किए, इसकी वजह से। और साथ ही में कंपनी जो सोलर पावर से रिलेटेड काम करती है उसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर क्वार्टर रिजल्ट हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो कंपनी को अपने सेल्स में ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और इसके बाद कंपनी के अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होते तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी कंपनीज की फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।